महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। देवेंद्र फडणवीस के घर पर पार्टी के दिग्गजों ने माथापच्ची की। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को गुट को बताया असली शिवसेना। कोर कमेटी की बैठक के बाद सुधीर मुनगंटीवार बोले, अगर सरकार बनाने का प्रस्ताव आता है तो करेंगे चर्चा। पार्टी में जिस और बहुमत होता है, मूल पार्टी के वो नेता होते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं 2/3 2/3 मेजॉरिटी विधायक अगर एकनाथ शिंदे जी के पास है, हम उन्हें बागी कैसा कहेंगे। उद्धव कैंप में भी आगे की रणनीति के लिए बैठकों का सिलसिला। एमवीए नेताओं के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मिले। एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव से की बीजेपी के साथ गठबंधन की मांग। दीपक केसरकर ने खुली चिट्ठी में बताया स्वाभिमान की लड़ाई। एकनाथ शिंदे गुट ने की उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग। कहा, अल्पमत में है सरकार, मुख्यमंत्री ठाकरे तुरंत छोड़ें कुर्सी। अब जब 51 एमएलए निकल आते हैं मुंबई से, वो रह रहे हैं आसाम में, तो इट इज नेचुरली वन कुड अंडरस्टैंड दैट दे आर इनटू माइनॉरिटी एंड दे शुड रिजाइन। दीपक केसरकर ने चिट्ठी में एनसीपी के साथ शिवसेना के रिश्तों पर उठाए सवाल। संजय राउत को बताया शरद पवार के गले का ताबीज। एकनाथ शिंदे ने भी एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना पर साधा निशाना। नवाब मलिक का दिया हवाला, लिखा, दाऊद के समर्थक से कैसा रिश्ता। एकनाथ शिंदे गुट पर शिवसेना का पलटवार। संजय राउत बोले, एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद भी उन्हें मिला था मंत्री पद, अब तक क्यों नहीं छोड़ा। पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े हो जाए और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत। अयोग्यता नोटिस के जवाब के लिए 12 जुलाई तक का समय मिला। एकनाथ शिंदे की याचिका पर सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस। 5 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आदित्य ठाकरे की ललकार। गुवाहाटी में बैठे 16 विधायकों से संपर्क का दावा। आदित्य ठाकरे ने बागियों को कहा भगोड़ा। बोले, राजनीति सर्कस बन गई, जो भाग कर जाते हों कभी जीतते नहीं। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। उद्धव ठाकरे ने छीने एकनाथ शिंदे समेत 9 मंत्रियों के विभाग। आदित्य ठाकरे को मिली 3 अतिरिक्त मंत्रालयों की जिम्मेदारी। सीएम पद से देना चाहते थे इस्तीफा उद्धव ठाकरे। सूत्रों के अनुसार पवार ने दोनों बार इस्तीफा देने से रोका। महाराष्ट्र में राजनीतिक कोहराम के बीच संजय राउत को ईडी ने भेजा समन। जांच एजेंसी ने कल बुलाया, लेकिन शिवसेना ने रैली का हवाला देकर मांगा समय। ईडी के समन को लेकर संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। कहा, मुझे गोली मार दो या जेल में डाल दो, लेकिन गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश, जिंदा लाश, जिंदा कौमें। ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उद्धव ठाकरे समर्थकों का हंगामा। बागी नेताओं का पुतला फूंका। शिरडी में शिवसेना समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की। बागी विधायकों के विरुद्ध निकाली थी रैली। ठाणे में शिंदे समर्थकों ने संजय राउत का जलाया पुतला। दहिसर में राउत के बयान से नाराज। महाराष्ट्र के गोंदिया में शिव सैनिकों ने निर्दलीय विधायक के दफ्तर में की तोड़फोड़। शिंदे गुट भड़का। पुणे में शिवसेना समर्थकों ने बागियों के विरुद्ध गुस्से का इजहार किया। निकाली अंतिम यात्रा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना के बागियों पर आरोप। लिखा, 50-50 करोड़ में बिक गए विधायक। राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। विपक्ष ने बनाया है संयुक्त उम्मीदवार। राहुल, शरद पवार मौजूद। यशवंत सिन्हा के समर्थन में आए असदुद्दीन ओवैसी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार की जीत की जताई उम्मीद। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा मतदान। 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल। वृंदावन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। कृष्ण कुटीर में विधवा महिलाओं से बातचीत। जर्मनी में G7 बैठक में पीएम मोदी का जलवा। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने किया शानदार स्वागत। G7 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अलग अंदाज में मुलाकात की।
बैठक से पहले दुनिया के शक्तिशाली देशों के नेता से मिले पीएम। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी मुलाकात। अग्निपथ योजना का विरोध जारी। देश के कई शहरों में सरकार के विरुद्ध कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पटना में अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध आरजेडी का प्रदर्शन। विधानसभा के सामने आवाज बुलंद। तीस्ता से तलवार की गिरफ्तारी के विरुद्ध दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कांग्रेस के नेताओं ने भी शिरकत की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट। 300 यूनिट फ्री बिजली समेत किसानों और छात्रों के लिए कई बड़े वादे। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग। खट्टर सरकार ने 31 मुद्दों पर चर्चा की। स्टार्टअप पर फोकस करेगी हरियाणा सरकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़े लोग। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में सोनिया गांधी ने निजी सचिव पीपी माधवन के विरुद्ध केस दर्ज कराया। एक महिला ने रेप का आरोप लगाया। आरजेडी ने नीतीश को दी पीएम पद की दौड़ में शामिल होने की नसीहत। कहा तेजस्वी को दें राज्य की कमान और खुद बने प्रधानमंत्री उम्मीदवार। नहीं आए हैं। नीतीश कुमार जी पुराने अनुभवी नेता हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में जो उत्तर भारत है हमारा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों में व्यापक समर्थन मिलेगा। नीतीश को आरजेडी की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार। बोले चौधरी पीएम पद और बिहार के सीएम पद के लिए नहीं है कोई भी वैकेंसी। बिहार में नीतीश कुमार, देश में नरेंद्र मोदी, ये दोनों एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री है। और जिन लोगों को सपना देखना है वो सपना देखे। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की। करंट से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं थम रही सत्येंद्र जैन की मुश्किलें। अदालत ने 14 दिन की हिरासत बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर में जारी आतंक कर रहा कुलगाम एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। बॉलीवुड हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस से ईडी की पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर के मामले में सवाल जवाब। कासगंज में खाने का तेल टैंकर पलटने के बाद लूट मची। स्थानीय लोग बाल्टी और डब्बों में भर भर कर तेल ले गए। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। नूपुर शर्मा मामले में सुर्खियों में आया था जुबैर। मेरठ के कंट्रोल रूम में फोन कर युवक ने आत्महत्या की धमकी दी। कहा अगर एसएसपी का हुआ ट्रांसफर तो दे दूंगा जान। इंदौर में सराफा कारोबारियों से मारपीट। पुलिस ने 25 जून की घटना की सीसीटीवी जांच शुरू की। गया में हार्डकोर नक्सली अशोक सिंह भोक्ता को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोलियां बरामद। पटना विश्वविद्यालय के पटेल छात्रावास में छापा। विस्फोटक तैयार करने का सामान जब्त। एफआईआर दर्ज। तेलंगाना के महबूब नगर में 34 यात्रियों से भरी बस में आग लगी। सभी ने कूदकर बचाई जान। असम में ड्रग्स के विरुद्ध मुहिम। डिब्रूगढ़ में भारी मात्रा में जब्त नशे की खेप को किया गया नष्ट। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब की सूचना होने के बाद हड़कंप सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को नहीं मिला कोई भी संदिग्ध सामान। जालंधर के डीएवी कॉलेज में झगड़े के दौरान एक छात्र की मौत। सीसीटीवी के आधार पर केस दर्ज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग पर काबू। 4 घंटे लगे। बांदा में सफाई करने खुद तालाब में उतरे अनुराग पटेल डीएम। जल संचय अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया। उज्जैन के लक्ष्य का डागर बनी सबसे कम उम्र की सरपंच। पढ़ी लिखी युवा महिला को सरपंच बनाकर गांव वाले खुश। हिमाचल प्रदेश में जारी हुआ 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। 29 जून से दस्तक देगा मानसून। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बावजूद पहुंच रहे हैं लोग। अमरनाथ यात्रा को लेकर सोनमर्ग में तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं के लिए बन रहे टेंट करीब करीब बनकर तैयार। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने कमर कसी। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाली यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई। श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक आकर के बिहेव करना चाहिए, जिससे कि तीर्थ की मर्यादा भी बनी रहे और उनकी तीर्थ यात्रा भी अच्छे से हो जाए। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। नालों की सफाई न होने के कारण झील में भर गया कूड़ा।
उत्तराखंड के नैनीताल में 70 साल में पहली बार बारिश के चलते दुकानों में पानी भर गया। दुकानदारों के नवनिर्मित बाजार के सौंदर्यीकरण को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड में देहरादून के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में फिर बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान गिरा। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। कछार में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, अधिकारियों के साथ बैठक की। असम के बोंगाई गांव में बाढ़ का कहर, नदी का स्तर बढ़ने से लोग परेशान, प्रशासन से लगाई गुहार। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर, कछार जिले के कई इलाकों में जारी है प्रकोप, लाखों लोग हुए बेघर। देश में पहली बार सफेद दाग के मरीजों और डॉक्टर्स ने मिलकर मनाया वर्ल्ड विटिलिगो डे। पीड़ितों के अनूठे फैशन शो ने बांधा समा। 433 अंकों की बढ़त के साथ 53,161 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 132 अंक बढ़कर 15,832 पर बंद। सराफा बाजार में सोना 302 रुपए महंगा हुआ, 50,822 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 781 रुपए बढ़कर 60,231 रुपए प्रति किलो। सूरत तक पहुंची रूस यूक्रेन युद्ध की आंच, देश में रफ डायमंड का इंपोर्ट घटने से 25,000 हीरा कारीगर प्रभावित। वहीं में कार एक्सपोर्ट के मामले में मारुति की 5 कारें टॉप 10 में शामिल। निर्यात होने वाली कारों में पहले नंबर पर रही स्विफ्ट। चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कसिनो, लॉटरी, रेसकोर्स, ऑनलाइन गेमिंग पर लग सकता है टैक्स। 28% का निर्णय संभव। अडानी ग्रुप को एसबीआई कंसोर्टियम से मिलेगा 6,000 करोड़ से ज्यादा का लोन। गुजरात के मुंद्रा में तांबा उत्पादन प्लांट लगाने के लिए मिलेगा लोन। बांग्लादेश ने चावल की कमी दूर करने के लिए भारत से ड्यूटी घटाकर आयात बढ़ाया। 5 दिन में 10% तक महंगा हो गया चावल। जर्मनी में G7 समिट का दूसरा दिन, राउंड टेबल के दौरान शक्तिशाली देशों के नेताओं ने पुतिन का उड़ाया मजाक। G7 की बैठक के पहले दिन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय। रूस से सोने की आयात पर प्रतिबंध लगाया। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियों ने भी जमकर मौज मस्ती की। ग्रामीण इलाकों में सैर सपाटा किया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नेटो सम्मेलन से पहले प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोगों ने युद्ध और बढ़ते सैन्य खर्च का विरोध किया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह से मुलाकात की। मध्य कोलंबिया में बुलफाइट के दौरान स्टेडियम में गिरा लकड़ी का दर्शक स्टैंड, 4 की मौके पर मौत। दक्षिण अफ्रीका की शहर ईस्ट लंदन के नाइट क्लब में कम से कम 20 युवकों की मौत, जहर या भगदड़ के कारण मरे। ईरान ने किया उपग्रह कैरियर के साथ रॉकेट का सफल परीक्षण। विश्व शक्तियों के साथ परमाणु वार्ता बहाली से पहले उठाया कदम। नवनिर्मित ऑस्ट्रेलिया स्पेस सेंटर से नासा ने छोड़े रॉकेट। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार व्यावसायिक रॉकेट की लॉन्चिंग। टर्की के इस्तांबुल में प्रतिबंधों के बावजूद एलजीबीटी प्राइड परेड, पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। चीन के गुआंगशी में 37 लाख लोगों पर आफत, बाढ़ से 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद। इंग्लैंड में पिछले 5 दिनों से चल रहे ग्लैन्स्टनबरी फेस्टिवल का समारोह, म्यूजिक कॉन्सर्ट से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे।